एक लोमड़ी बहुत भूखी थी और अंगूर खट्टे थे, वो वाली कहानी, या एक कौवा प्यासा था। तो इस प्रकार की जो कहानियाँ होती है उनको वो गलत क्रम में जमा के देते हैं और हमें उस क्रम को व्यवस्थित करना होता है। हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी कक्षा 10 की जो संस्कृत विषय है उसकी ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट का अर्थ ये होता है कि कौन से प्रश्न कितने नंबर के हैं और अंकों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड पर अपठित अवबोधनम। इसका अर्थ ये होता है कि जो चीज़ हमने पढ़ी नहीं है ऐसा कोई टॉपिक उठा लिया जाएगा और उसके अध्ययन से आपको एक सरल गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश को पढ़ के हमें क्या करना है, उनमें से उत्तर ढूंढ के लिखने होते हैं। तो उसमें एक प्रश्न आता है जो एक पदेन उत्तरम वाला होता है। उसमें एक प्रश्न आता है जो एक पदेन उत्तरम वाला होता है, जिसके अंदर हमें एक शब्द में उत्तर देना होता है। उसके बाद में एक प्रश्न आता है पूर्ण वाक्य उत्तर, हमें पूर्ण वाक्य वाला उत्तर देना होता है। उसके बाद में हमें जो भी गद्यांश दिया जाता है उसके बारे में हमें शीर्षक लिखना होता है। शीर्षक का अर्थ होता है कि वह पाठ किस से रिलेटेड है। हमने जो भी गद्यांश पढ़ा वो पर्यावरण से रिलेटेड है या मेले से रिलेटेड है, विद्यालय से रिलेटेड है, वो किससे संबंधित है उसके बारे में हमें लिखना होता है। इसको कहते हैं शीर्षक प्रदान। उसके बाद में आता है अनुच्छेद आधारितम भाषिकम कार्य, अर्थात हमें अनुच्छेद के आधार पर भाषिक कार्य करने होते हैं। जैसे इसके अंदर क्रिया विशेषण कौन सा है, क्रिया कौन सी है, कर्ता कौन सा है, संज्ञापद कौन सा है, इस प्रकार का कोई भी एक दो जो होते हैं वो भाषिक कार्य वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। और टोटल हमें यहाँ पर 8 अंक का मिलेगा। अपठित अवबोध एक गद्यांश जो है उसके 8 नंबर मिलते हैं और उसके अंदर 4 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक के 2-2 प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रचनात्मक कार्य की। रचनात्मक जो कार्य है उनके लिए हमें 15 अंक मिलते हैं और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें डिवाइड है। जैसे अनुवाद कार्य, अनुवाद का अर्थ होता है हिंदी भाषा या वाक्यानाम संस्कृत भाषा या अनुवाद। मैंने इससे रिलेटेड पहले 2 वीडियो बनाए हैं कि आप हिंदी वाक्यों को संस्कृत में कैसे अनुवाद कर सकते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो संस्कृत वाली प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमें संकेत आधारित औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लिखना, हमें एक पत्र लिखना होता है। कहीं कहीं पर हमें रिक्त स्थान वाला पत्र लिखित रूप में भी मिलता है जिसके अंदर हमें रिक्त स्थान भर के कर सकते हैं, या फिर हमें एक पत्र लिखने के लिए भी दिया जाता है कि आप अपने मित्र को या अपने माता पिता को, शिक्षक को, किसी को पत्र लिखिए। उसके बाद में है संकेत आधारितम अथवा चित्र आधारितम वार्तालाप लिखना। हमें कोई भी पेपर के अंदर एक चित्र दिया जाएगा या हमें कोई भी शब्द दिए जाएंगे तो उसके आधार पर हमें जो है वो वार्तालाप लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मेले से संबंधित शब्द दे दिए गए तो हमें मेले पर निबंध लिखना है, या मेले का चित्र दे दिया तो मेले के बारे में वर्णन करना होता है। उसके बाद है घटनाक्रम संयोजन। घटनाक्रम का अर्थ होता है कि कोई भी आपको कहानी दे दी जाएगी, जैसे एक लोमड़ी बहुत भूखी थी और अंगूर खट्टे थे, वो वाली कहानी, या एक कौवा प्यासा था। तो इस प्रकार की जो कहानियाँ होती है उनको वो गलत क्रम में जमा के देते हैं और हमें उस क्रम को व्यवस्थित करना होता है। उसके बाद है अनुप्रयुक्त व्याकरण। तो हमें व्याकरण के यहाँ 25 अंक मिलते हैं और उसमें प्रत्येक का विभाजन देखिए किस प्रकार है। संधि, उसके बाद में समास, कारक जिसका सामान्य परिचय, प्रत्यय, प्रत्यय के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, अव्यय पदादि सामान्य परिचय, उपसर्ग कैसे आएंगे, शब्द रूप और धातु रूप, और लास्ट में एक आएगा संख्या ज्ञान। तो हमें जो भी अंक दिए जाते हैं उन अंकों को हमें संस्कृत में लिखना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पठित अवबोधनम की। तो हमने जो पढ़ रखा है उसमें से भी कुछ प्रश्न आएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखना है पाठ्य पुस्तकात प्रश्न। पाठ्य पुस्तक में से कौन से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर हम जो पाठ पढ़ेंगे उसमें गद्य में से और पद्य दोनों पाठों में से 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। इसकी संभावना बहुत कम रहती है लेकिन फिर भी आते हैं। पाठ्य पुस्तकात एक गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, अर्थात पाठ्य पुस्तक में से कोई भी एक गद्यांश, एक पद्यांश, एक नाट्यांश आएगा और उसमें से हमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर हमें लिखने होंगे। उसके बाद है पाठ्य पुस्तकात पद्यांश से हिंदी भाषा या
सप्रसंग भावार्थ लेखन। हमें कोई भी एक श्लोक दे दिया जाएगा, उसका हमें हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना होता है। उसके बाद में है अन्वय लेखन रिक्त स्थान माध्यमिक। अन्वय के अंदर होता है जैसे अद्य, श्व, ह्य, तुष्णिम, ऐसे कोई भी शब्द होते हैं, जैसे तीव्र, मंद, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको हमें अव्यय के अंदर लिखना होता है। उसके बाद है प्रश्न निर्माण। क, कौ, के, किम, के, कानी, इस प्रकार के हमें प्रश्न निर्माण करने होते हैं। जैसे बालका बुद्धिमान अस्ति, तो उसका हमें प्रश्न बनाना हम बनाएंगे कह बुद्धिमान अस्ति। तो इस प्रकार का जो प्रश्न निर्माण होते हैं उसके भी 4-5 नंबर होते हैं। पर्याय, विलाय, विलोम, पदम, मेलनम, तो हमें पर्यायवाची को मिलाना होता है या विलोम पद को मिलाना होता है। उसके बाद में पाठ्य पुस्तकार्थ श्लोक द्वय लेखन। हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक लिखते होते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 4 या 5 श्लोक जो होते हैं उनको याद कर लेना चाहिए। एकस्य गद्य पाठस्य हिंदी भाषायां सार लेखन। किसी भी एक पाठ का जो है वो सारांश जो है वो हमें हिंदी भाषा में लिखना होता है। तो ये थी हमारी ब्लूप्रिंट। इस प्रकार ब्लूप्रिंट को पहले आप अच्छे से देखिए कि कौन से नंबर के कितने प्रश्न आते हैं। अगर हमें चांस मिलेगा तो हमें विस्तृत ब्लूप्रिंट भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक के पीछे कितने नंबर हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।